फिरोजाबाद में आगरा चौपाटी जिपलाइन हादसे में 16 वर्षीय कुणाल अग्रवाल की मौत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा नेता सत्येंद्र जैन सोली भैया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोप लगाया कि मामले में कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ित को दिया गया 10 लाख रुपए का चेक सरकारी मदद नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दिया गया है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। फिरोजाबाद में आगरा चौपाटी जिपलाइन हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सोली भैया ने वैश्य समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हादसे में 16 वर्षीय कुणाल अग्रवाल की मौत के बाद पीड़ित पिता पंकज अग्रवाल ने बताया कि अब तक कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिया गया 10 लाख रुपए का चेक सरकारी सहायता नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दिया गया था, जिसे वह अपने बेटे की कीमत मानकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सर, ये चेक मुझे जो कल 10 लाख रुपए का मैंने ये द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण की द्वारा दिया गया है, वो चेक उनकी तरफ से नहीं है। जो मेरा बच्चा जिस कंपनी के द्वारा संचालित ये उपकरण चल रहे हैं उन पर से गिर के मृत्यु हुई है, उस कंपनी की तरफ से ये चेक इन लोगों के हाथों द्वारा मेरे पास भिजवाया गया है और मुझे ये बताया भी नहीं गया कि ये कंपनी द्वारा आपके साथ आपके बेटे का मुआवजा दिया जा रहा है। कंपनी का चेक है, प्राधिकरण के लोगों ने दिया है। ये मेरे साथ धोखाधड़ी करी गई है। प्राधिकरण मतलब आगरा विकास प्राधिकरण के नाम से मुझे राहत देने की जगह मुझे कंपनी द्वारा दिया गया चेक दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मुझे वो चेक नहीं चाहिए 10 लाख रुपए। कल मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए मैं उस चेक को पढ़ भी नहीं पाया। समझ लेता तो मैं कल उस चेक को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन जब मैंने उस चेक को 2-4 लोगों को अपने मिलने वालों को उसका फ़ोटो खींच के भेजा तो उनने सब लोगों ने यही कहा आपने अपने बच्चे का 10 लाख रुपए में सौदा कर लिया। तो ये चीज़ें मुझे क्या समझ में आ रही थी। अजीजा जी जो आए थे उनने मदद करने की कहा तो मैं तो ये समझा सरकार द्वारा राहत मिल रही है मुझको। मुझे क्या पता था जो मेरा बच्चा जिस कंपनी द्वारा मारा गया वो कंपनी मुझे मेरे बच्चे का वो 10 लाख रुपये का मुआवजा दे रही है। 10 लाख रुपए की कीमत लगा रही है वो कंपनी। मुझे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अब इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, पूरी व्यवस्था मर चुकी है। ऐसा कब देखने में आया है कि जिस कंपनी की लापरवाही से एक 16 वर्ष के युवा की जान चली गई हो और वो कंपनी के लोग ना आके अधिकारियों द्वारा और यहाँ के जो नगर विधायक हैं उनके द्वारा आकर के इस पीड़ित परिवार को चेक दिया जा रहा है। आप आज की तारीख में वो सब मुलजिम हैं और मुलजिमों के चेक अधिकारी और विधायक लेकर अगर चलेंगे और वो ये बताएंगे भी नहीं कि साहब हमने आपके बेटे के कंपनी ने 10 लाख रुपए की कीमत लगा के दी है और आप ये चेक ले लीजिए, तो इससे बुरा काम कोई हो नहीं सकता। पूरे प्रशासन तंत्र का ये फेलियर है। इन जितने भी अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकरण के या अन्य आगरा से आए थे, इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। इसी की वजह से इन कंपनियों के हौसले बुलंद होते हैं और इनको ये लगता है कि हम लापरवाही करते रहेंगे, अगर किसी की जान चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, कुछ पैसा देकर उसको निपटारा कर दिया जाएगा। मैं नगर विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर यहां पर आए थे या किस हैसियत से आकर इस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दे रहे थे? जबकि होना ये चाहिए था कि विधायक निधि से आगरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर नगर विधायक हैं, 5 करोड़ की निधि उनके अंडर में आती है। वो किसी भी आपदा उससे इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकते थे। आगरा के अंदर कई विधायक, क्या एक बड़ी फौज विधायकों की और मंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी के की है, उसके बावजूद भी इस पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। और विशेषकर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वैश्य समाज जो है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो सामान्य और गरीब लोग हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत परेशान हैं। उसका कारण ये है कि वैश्य समाज के जो कुछ जिसे कहते हैं चटुकार टाइप के, जो अपने निजी हितों के लिए इन प्रतिनिधियों के साथ में लगते हैं, लेकिन जब किसी गरीब वैश्य समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात आती है, उसको आर्थिक सहायता दिलवाने की बात आती है, तो दाएं बाएं होकर चले जाते हैं। इस बात को वैश्य समाज को भी अच्छे से समझना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सोली भैया ने आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी कंपनी के पक्ष में काम कर रहे हैं और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और 50 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जिले में राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। सी न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से सलीम की रिपोर्ट।